हेलो बच्चों, मैं स्वागत करता हूँ आप सबका आद्रिका एकेडमी पे। चलिए आज की क्लास में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे। खासकर उन बच्चों के लिए ये क्लास बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनके बोर्ड्स हैं इस साल। तो चलिए आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं क्लास 10 का एक नया टॉपिक जो कि ट्रिग्नोमेट्री है। आपके लिए टॉपिक बहुत ज्यादा नया होता है क्योंकि आप 9th के इस टॉपिक पे कहीं की आपसे बात नहीं की गई है। चलिए शुरू करते हैं, बहुत प्यार से हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए और क्लास 10th के लिए खास मैं मैथ्स साइंस और एसएसटी की वीडियोस यहाँ पे आपको अवेलेबल होगी। ठीक है, एक स्ट्रेटजी वाइज हम क्लासेस को लेके चलेंगे। ठीक है, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं बेटा तो यहाँ पे हम एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यूज प्लस आरडी शर्मा के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं, एक मैनर वे में हम यहाँ पे प्रिपरेशन करेंगे। तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए, शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है आपका ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बच्चों, टॉपिक है आपका ट्रिग्नोमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। अगर इसकी वेटेज की हम बात करें आपके बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री से, ट्रिग्नोमेट्री एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मिनिमम आपको 7 to 9 मार्क्स आपको ये बता दें। 7 to 9 मार्क्स अगर आप इसको प्रॉपरली एक मैनर वे में प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो बच्चे, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री वर्ड की ही बात करते हैं यार, ये है क्या एक्चुअल में। अगर इसको हम थोड़ा सा ब्रेक करते हैं यार तो क्या होता है ये देखो। ट्राइंगल, ट्राइंगल एंड ज्योमेट्री। ट्राइंगल एंड ज्योमेट्री। अब देखो यार, अगर हम बात करेंगे ज्योमेट्री वाला पोर्शन, क्वाड्रेंट्स वाला पोर्शन, अगर हम ज्योमेट्री में बात करते हैं ये पोर्शन आपसे कट गया है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप में नहीं है। आप जब 11th की मैथ्स पढ़ते हो वहां से ये चीजें आपकी स्टार्ट हो। ठीक है, अब देखो हम ट्राइंगल की अगर बात करते हैं, आप बहुत टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स है, बट ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए कौन से ट्राइंगल की नीड होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, वो है राइट एंगल ट्राइंगल। क्या है राइट एंगल ट्राइंगल? ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखो अगर हमें राइट एंगल ट्राइंगल की नॉलेज है बच्चा तो बहुत इजी हो जाएगा ये चैप्टर आपके लिए। ठीक है, इस चैप्टर से बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं, इतना हार्ड चैप्टर नहीं है। हाँ, थोड़ा सा नया है आपके लिए। ठीक है, बट नई चीजें अगर आपको एक मैनर वे में, एक कंसेप्ट वे में आपको मिल जाए तो आपके लिए इजी हो जाती है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? अगर हमें फॉर्म करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, one angle is a 90 degree and other two angle are acute angle. आप देखो अगर हमने एंगल बी को 90 डिग्री लेट किया तो एंगल ए और एंगल सी क्या हो जाएंगे? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होते हैं बच्चा? तो लेस देन 90 एंड ग्रेटर देन। ठीक है, इतना आई होप आप लोग समझ पाओगे। चलिए यहाँ पे हम लेट कर ले, जो साइड ए बी है इसको हमने बोला कि परपेंडिकुलर है बच्चा। साइड बीसी जो है वो हमने बेस लेट कर लिया और साइड एसी को हमने हाइपोटेनस कैपिटल एच से लेट। ठीक है, चलो थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे नोट डाउन भी कर दे रहा हूँ। साइड ए बी को हमने परपेंडिकुलर लेट किया है, साइड बीसी को हमने बेस लेट कर लिया है और साइड एसी को हमने हाइपोटेनस। ठीक है भाई, एक पॉइंट यहां से हमें और पता होना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा पॉइंट है बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बच्चा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बहुत बेसिक से मैं आपको समझा रहा हूं। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस। क्या हो गया आपका ये पाइथागोरस थ्योरम। यार अगर आपको इतनी सी नॉलेज है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको इतनी सी नॉलेज आप समझ रहे हो, ये चीजें आपके लिए इजी होने वाली है। ठीक है, और चलिए हम नेक्स्ट पे बात करते हैं। इसमें क्या है हाँ, थोड़ा सा पूछ लीजिए कि कोई भी चीज हम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, हम कुछ ना कुछ अजम्पशंस बनाते हैं। ऐसे जब ट्रिग्नोमेट्री शुरू की गई, स्टार्ट की गई, यहाँ पे कुछ ना कुछ चीजें लेट करी।
क्या लेट किया गया, चलिए उस पर हम बात करते हैं। यहाँ पे लेट किया गया सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेट किए गए। ठीक है, कौन कौन से हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, पहले की हम बात करते हैं। पहला है हमारा साइन रेशियो। अब यार आप बोलोगे भाई ये साइन रेशियो, यहाँ पे रेशियो की बात करी जा रही है, रेशियो में यहाँ कहां से फाइंड करेंगे। इसके पहले अभी हमने क्या क्लिक किया था, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में हमने क्या परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज की बात करी थी, और इस एंगल को हमने थीटा लेते हैं। ठीक है, अब देखो साइन रेशियो, साइन रेशियो को जो रिप्रेजेंट किया गया है आपके ट्रिग्नोमेट्री में, वो हम इस टर्म में लिखते हैं साइन, और एंगल हमने थीटा फॉर्म कर दिया। यार अगर इस साइन रेशियो की बात हम इस राइट एंगल ट्राइंगल से करते हैं बच्चा, तो क्या हो जाता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाता है। ठीक है, मींस दैट अगर इस साइड को हमने ए लेट कर लिया, इसको बी लेट कर लिया, और इसको हमने सी लेट, आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी। आई होप आप लोग इतना समझ पा रहे हो, ए बी अपॉन ए सी हो गया। अब देखो कहीं ना कहीं यार इसके रेसिप्रोकल की भी नीड पड़ी, कहीं कहीं इसकी रेसिप्रोकल मींस दैट हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर की भी नीड पड़ी। हमने इसका एक रेसिप्रोकल डिफाइन किया, क्या होता है, कॉसेक थीटा। आप मुझे बताओ यार अगर ये इसका रेसिप्रोकल है, मींस दैट इसका रेशियो भी उल्टा हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, AC अपॉन AB। अगेन चलते हैं आगे, अगर इसका रेसिप्रोकल है आप बताओ मुझे, तो हम लिख सकते हैं ना भाई, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, एंड इनका मल्टीपल भी 1 के इक्वल हो। ठीक, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो ये सारे पॉइंट क्यों मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि जब आप इसमें आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, तो ये सब वहां पे एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, अगर आप ये चीज यहीं पे छोड़ दोगे तो आप कंफ्यूज होगे। ये सब डिटेल्स भी आपके टिप पे होनी चाहिए, अगर आपको अच्छे मार्क्स बनाने हैं बोर्ड्स में, मैथ्स में अच्छे मार्क्स आपको लाने हैं, ये सारे टर्म्स आपके टिप पे होने चाहिए। ठीक है, अगेन हम यहाँ पे कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा। आई होप आप लोग इतना समझ पाए होगे, कनेक्ट कर रहे होगे। चलिए आगे चलते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है, पहला रेशियो हमने पढ़ लिया साइन थीटा और कॉस थीटा की बात की। सेकंड क्या है आपका, कॉस थीटा, और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चा, सेक थीटा। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा होता है। चलिए अब देखो इसके रेशियो की बात अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल से करते हैं, ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाता है, और अगर सेक थीटा इसका रेसिप्रोकल है यार, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मुझे आप बताओ अगर ये इसका रेसिप्रोकल है, तो यार हम cos थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा, और इन दोनों का मल्टीपल भी क्या हो जाएगा, cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। क्योंकि यार कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर इतना डिटेल्स में क्यों बताना, ये तो हमें पता है। यार कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको मैथ्स से बहुत डर लगता है, तो उनके लिए भी हमें ये सारी चीजें एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चलिए अगर हम आगे बात करते हैं यार, यहाँ पे देखो आप, हम लिख सकते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, आगे चलते हैं, थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है हमारा, टेंजेंट रेशियो।
टेंजेंट रेशियो, टेंजेंट रेशियो को हम क्या बोलते हैं बेटा? tan थीटा। tan थीटा के रेशियो की बात अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल से करते हैं बच्चा तो क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाता है, ठीक है। और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाता है? अगर इसकी हम रेसिप्रोकल की बात कर लेंगे तो क्या होता है? cot थीटा होता है। cot थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन, ठीक है। और इनका मल्टीपल भी 1 होगा, खासकर मैं आपको लिख दे रहा हूं यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा and tan theta into cot theta is equal to 1. Got it? And cot theta is equal to 1 upon tan theta, आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक पॉइंट यहाँ पे हम नेक्स्ट स्लाइड पे बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी भी हमने पढ़ा कि यहाँ पे कि tan theta is equal to परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है भाई, इतना तो अभी हमने कर। अगर मैं आपसे बोलता हूँ यार कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ को हम हाइपोटेनस से डिवाइड करें, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, ठीक है। तो आप देखो यार कनेक्ट करो यहां से, अभी भी मैंने पढ़ा कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाता है? साइन थीटा होता है कि नहीं? और बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? कॉस थीटा हो जाता है। तो आपने tan साइन और कॉस में एक रिलेशन को डिफाइन कर दिया है, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और मुझे बताओ अगर tan का रेसिप्रोकल cot है यार, तो cot थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। आई होप आप लोग इतना समझ पाए हो। एक पॉइंट यहाँ पे और छूट रहा है जो बेसिक्स जिससे हम 8.1 एक्सरसाइज आप कंप्लीट बना सकते हैं, वो क्या है? अब ये भी हमने देखा यार कि हमने राइट एंगल ट्राइंगल से इस एंगल को हमने थीटा लेट किया था, दिस इज परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस। देखो यार आप लोगों के माइंड में भी क्लिक हो रहा है सर हम तो अभी इसी एंगल से रेशियो को मेजर करें, अगर हम इस वाले एंगल से मेजरमेंट करते हैं देन क्या होगा? आप मुझे बताओ। देखो यार अगर हम इस वाले एंगल से रेशियो को मेजरमेंट करेंगे यार तो आपके परपेंडिकुलर और बेस आपस में फिर सेम, ठीक है। अभी देखो अगर हमने इस एंगल से मेजरमेंट करा तो परपेंडिकुलर बेस आपस में सेम, तब अगर हमने इस एंगल से मेजरमेंट किया, ये वाली साइड क्या हो जाएगी? आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये वाली साइड आपकी हाइपोटेनस ऑलवेज सेम, ठीक है। हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। आई होप आप लोग समझते। अगर मैं थोड़ा सा और इजी कर दूं इसको आपके लिए, देखो जिस एंगल से हम मेजरमेंट करें उसके ऑपोजिट एंगल साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस ऑलवेज सेम, तो बची हुई जो साइड होगी वो बेस होगी, ठीक है। अगर हम इस एंगल से मेजरमेंट करें इसके ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस ऑलवेज सेम, ये बचा हुआ आपका बेस होगा, ठीक है। आई होप आप लोग इतना बेसिक समझ पाए होंगे। चलिए एक्सरसाइज पे हम डायरेक्ट चलते हैं, पहले हम एनसीईआरटी बनाएंगे देन हम पीवाईक्यूज एंड देन आरडी शर्मा को सॉल्व। चलिए बच्चा देखिए, तो यार 8.1 एक्सरसाइज है, पहला क्वेश्चन है आपका, एक मिनट एक मिनट।
चलिए। ये आ गई आपकी एक्सरसाइज 8 पॉइंट। चलिए, देखो पहला क्वेश्चन है, इन अ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, AB is equal to 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter. Determine the sin A, cos A, sin C and cos। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलिए हम बात करते हैं इस पे। देखिए एक ट्राइंगल हम ड्रॉ कर रहे हैं, ट्राइंगल एबीसी। राइट एंगल एट बी, AB is equal to 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter। Find sin A, cos A। चलिए पहले हम दोनों को ही फाइंड कर लेते हैं। आप देखो बेटा यार, अगर हम साइन ए की बात करें, मींस दैट हमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस चाहिए। कॉस की बात कर रहे हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस। बट आप देखो यहाँ पे कि आपको परपेंडिकुलर और बेस गिवन है, तो हमें हाइपोटेनस फाइंड करना पड़ेगा। फिर पढ़ रखा था पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। तो आपको गिवन है यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है, 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस स्क्वायर। ठीक है, एंड 24 का स्क्वायर कितना होता है, 5, 76 प्लस 49। ठीक है, इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर कितना आ गया आपको ये 625। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो हाइपोटेनस कितना आ गया आपका 25 आ गया। हाइपोटेनस आपका 25 आ गया भाई। ठीक है, चलिए अगर हमें हाइपोटेनस मिल गया बेटा 25, अब तो इजी हो गया आपके लिए। ठीक है, साइन ए चाहिए। आप देखो साइन ए मींस दैट एंगल ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर साइन ए हमें फाइंड करना है तो साइन ए के ऑपोजिट साइड क्या है, 7 है, क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। 7 अपॉन और हाइपोटेनस ऑलवेज सेम 25। ठीक है, कॉस ए, कॉस ए कंडीशन में आप देखो कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस इस कंडीशन में क्या हो जाएगी 24 अपॉन 25। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या बनाना है, साइन सी बनाना है बच्चा, साइन सी बनाना है। ठीक है, साइन सी बनाना है। साइन सी मींस दैट ये वाला एंगल है, साइन सी क्या हो जाएगा आप बताओ मुझे, साइन सी इज इक्वल टू, अगेन इसके ऑपोजिट साइड क्या है 24 है, 24 अपॉन 25 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एंड कॉस सी क्या हो जाएगा, कॉस सी 7 अपॉन 25। समझ पा रहे हो यार कि नहीं आप लोग। ठीक है, आई होप आप लोग कितना समझ पाए होंगे। ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए हो गया। ठीक, देखो बच्चा, अब देखो आप लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग अगर समझ पाए, कनेक्ट कर पाए, बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड सेम है, आप लोग ट्राई करिए, होमवर्क है आपकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी सेम है, फोर्थ भी सेम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में थोड़ा सा आपको समझा दिया, वहां पे गिवन है आपको 15 cot a is equal to 8, देन फाइंड sin a एंड sec c। तो फर्स्टली हमें क्या करना है, अगर आपको 15 cot a गिवन है
इज इक्वल टू 8 गिवन है, तो हम 15 को ट्रांसपोज कर सकते हैं, cot A इज इक्वल टू 8/15 हो जाएगा। cot क्या होता है, मींस दैट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आपको हाइपोटेनस चाहिए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करते हैं, बहुत बेसिक सा, ये बेसिक कंसेप्ट की ही क्लास थी आज, इसमें हमने कुछ प्रैक्टिस नहीं किया। ठीक है, आज बेसिक कंसेप्ट क्लास है। नेक्स्ट क्लास में हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पीवाईक्यूज के साथ आएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इतना रिवाइज करिए, जिस बच्चों का कुछ डाउट हो कमेंट करिए, लोगों को बताइए। आद्रिका एकेडमी को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।